हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस टॉपिक में एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ाते हैं जिससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इन सूत्रों से पूछे जाते हैं। तो इसमें डेरिवेशन का नाम है कि घिरनी से और डोरी से दो पिंड बंधे हैं, तो उनकी गति के बारे में बताते हैं कि वो जब गति करते हैं दोनों पिंड तो उसका त्वरण क्या होता है, डोरी में तनाव कितना उत्पन्न होता है। इसका एक फार्मूला सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं। कह रहा घिरनी से होकर गुजरने वाली डोरी से जुड़े पिंडों की गति। पहले इसका देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक पिंड है ये, मान लेते हैं M1 पिंड है, और एक घिरनी लगी हुई है। ये मान लेते हैं घिरनी लगी है। ये डोरी जा रही इस तरीके से, ये घिरनी से होती हुई नीचे डोरी आ गई, और नीचे भी एक पिंड बंधा हुआ है। इसका द्रव्यमान क्या है, M2 है। ये आपकी क्या है, घिरनी है। ये अब सिंपल है कि M1 पिंड का द्रव्यमान रखा है, चिकना तल है, तो इसका भार नीचे काम करेगा कितना, M1G, और इस तल का प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब डोरी क्या है, डोरी में क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। ये पिंड बंधा है तो तनाव ऊपर की ओर होगा। इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, कितना, M2 इंटू G। अब मान लेते हैं कि जो M2 है ये ग्रेटर देन M1 से, यानी M2 का द्रव्यमान M1 से क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो ये पिंड क्या करेगा, नीचे आएगा। इसकी गति कहाँ होगी, नीचे की ओर, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इसकी गति आगे की ओर होगी तो इसमें भी त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि एक ही डोरी से बंधे हैं तो दोनों पिंडों का त्वरण क्या होगा, बराबर होगा। वही हमको सिद्ध करना है। और डोरी का तनाव कितना होगा, इसका फार्मूला निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि M2 बड़ा है M1 से, तो M1 पिंड की गति के लिए देखो निकालते हैं। M1 पिंड की गति, M1 पिंड किस बल से आगे जाएगा, M1 को डोरी ही तो खींचेगी, और डोरी का तनाव क्या होगा, T। तो फार्मूला होता है F बराबर M इंटू A से। तो M1 पिंड किस बल से आगे जा रहा है, तो T से। F की जगह T और M की जगह M1 और A की जगह 1, इक्वेशन नंबर 1। अब M2 पिंड की गति निकालते हैं। M2 पिंड की गति के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, F बराबर M इंटू A से। तो इसकी गति ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही, तो M2 पिंड किस बल से नीचे आ रहा है, तो एक इसका भार नीचे काम कर रहा है, लेकिन डोरी का तनाव T ऊपर काम कर रहा है। ये अधिक है T से, तो M2G में T हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बल कितना आ जाएगा, M2G माइनस T। इतने बल से पिंड नीचे आ रहा है। M2 अधिक है, T क्या कम है, तो M2G में T घटा देंगे, तो M की जगह M2 हो जाएगा, A की जगह 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड। इधर क्या है, T, और सेकंड में क्या है, M2G माइनस T है, बराबर इधर M1A है, समीकरण 2 में M2A है। T से T क्या कर देंगे, कैंसिल, तो M2G इधर A कॉमन ले लेंगे, तो M2G इधर बचा, इधर A कॉमन ले लिया, बचा M1 प्लस M2। तो A बराबर क्या आ जाएगा, M2G बटे M1 प्लस M2। ये आ गया त्वरण का, कि दोनों पिंडों में त्वरण कितना उत्पन्न होगा, M2G बटे M1 प्लस M2। इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाए, कोई त्वरण पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट ये सूत्र लगाकर हम हल कर सकते हैं। अब अगर डोरी का तनाव पूछे तो A की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से देखो डोरी का तनाव निकालना है, तो T बराबर क्या है, समीकरण 1 M1A है, M1 इंटू A की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो T बराबर आ जाएगा M1, A की जगह क्या हो जाएगा, M2G अपान में M1 प्लस M2।
ये क्या आ गया, दूरी का तनाव आ गया। ये स्टेप 1 है फर्स्ट। ये तो इस प्रकार के डेरिवेशन में हम फार्मूला दिमाग में रखेंगे त्वरण का और दूरी के तनाव का। T बराबर m1 m2g बटे m1 प्लस m2, और त्वरण क्या होगा, m2g बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। अब इसी डेरिवेशन में घिरनी दो जो जुड़ी है उसका तरीका चेंज करते हैं, देखते हैं। स्टेप 2 में देखो क्या, इसका स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या है देखो, अब एक दृढ़ आधार है, दृढ़ क्या है, आधार है। इससे घिरनी लटकी हुई है, ये है घिरनी, और ये डोरी से घिरनी बंधी हुई है। तो डोरी का क्या उत्पन्न होगा, तनाव, क्योंकि ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से एक डोरी है, डोरी में क्या घिरनी है, तो डोरी में तनाव क्या उत्पन्न होगा, कैपिटल टी। अब इससे एक डोरी होकर जा रही है, ये इस तरीके से, इसमें एक पिंड बंधा हुआ है, मान लेते हैं m1। सिंपल है, इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर m1g, और डोरी का तनाव T क्या काम करेगा, ऊपर की ओर कैपिटल T। अब यहां पर भी एक पिंड बंधा हुआ है, m2। तो इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर m2g, और डोरी का तनाव T ऊपर की ओर। इसमें भी मान लेते हैं कि m2 जो बड़ा है m1 से, m2 m1 से क्या है, बड़ा है, तो इसकी गति ऊपर की ओर होगी और इसकी गति नीचे की ओर होगी। दोनों में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। वही हमको देखो व्यंजक निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका भी हम त्वरण और डोरी का तनाव, दो सूत्र देखो सिद्ध करते हैं कैसे। देखते हैं, हमने मान रखा है कि m2 बड़ा है m1 से, तो सिंपल है, m2 क्या करेगा, इस पिंड को घसीटेगा, तो ये पिंड नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो m1 की गति ऊपर की ओर होगी, तो लिखेंगे m1 पिंड के लिए, पिंड की गति। फार्मूला क्या लगेगा, F बराबर m इंटू ए से, वही। तो m1 वाला पिंड किस बल से ऊपर जा रहा है, इसका भार नीचे काम कर रहा है m1g, और डोरी का तनाव T ऊपर, क्योंकि ये पिंड इसको घसीट रहा है, तो ये अधिक है ये कम है, तो T में हम इसको घटा देंगे, तो ये किस बल से ऊपर जा रहा है, T माइनस m1g से, बराबर m की जगह m1 ए, समीकरण 1। अब m2 पिंड किस बल से नीचे आ रहा है, तो m2 पिंड की गति, सूत्र वही F बराबर m इंटू ए से F। ये किस बल से पिंड नीचे जा रहा है, क्योंकि m2 बड़ा है और इस डोरी का तनाव T क्या है, कम है, तो ये अधिक है, तो ये अर्थात m2g माइनस T बराबर m2a से। दोनों को ऐड करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इधर क्या है, T माइनस m1g, कैपिटल T माइनस m1g प्लस, इसमें क्या है m2g माइनस T बराबर, इधर है m1a प्लस इसका क्या है m2a। ये देखो माइनस T प्लस T, ये माइनस m1g, ये प्लस का m2g, इसे पहले लिख दे तो m2 माइनस m1, और g क्या ले लेंगे हम, कॉमन, इधर क्या a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा। अब तो a बराबर क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 और g, और बटे m1 प्लस m2। ये त्वरण का सूत्र आ गया, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और त्वरण पूछा जाएगा तो ये हम फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे।
अब डोरी में तनाव अगर ज्ञात करते हैं तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये ए का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, टी निकाल लेते हैं, 1 में रख दो या 2 में, तो समीकरण 1 से क्या है, टी माइनस m1g बराबर m1, ये एक समीकरण है। टी निकालना है तो टी को इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का m1g उधर प्लस का बना देगा, और ये क्या है m1 इंटू ए। चलो अब ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो टी बराबर m1g प्लस m1 इंटू ए की वैल्यू ये रखते हैं यहाँ पे, क्या m2 माइनस m1 और g और बटे m1 प्लस m2, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेकर हल करते हैं, नीचे 1 मानेंगे, इसका इधर गुणा करा देंगे तो कैपिटल टी बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 का इसमें गुणा कराएंगे तो m1 स्क्वायर बना देगा, तो m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी, ये गुणा हो गया। 1 में कराएंगे तो इसका अंदर गुणा करा तो m1 m2 प्लस का m1 m2 और g का गुणा कराया है माइनस m1 स्क्वायर जी बनेगा, m1 स्क्वायर जी अपान में क्या बन जाएगा m1 प्लस m1 प्लस ये प्लस का m1 स्क्वायर जी और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा m1 m2 जी और ये प्लस m1 m2 जी, तो क्या बन जाएगा 2m1 m2 इंटू जी अपान में m1 प्लस m2, ये डोरी का क्या आ जाएगा तनाव आ जाएगा। ये दो सूत्र आ गए हमको। अब एक बात और, अगर टोटल तनाव पूछा जाए घिरनी सहित, और घिरनी का जो द्रव्यमान मान लेते हैं नगण्य है, घिरनी का द्रव्यमान क्या है नगण्य है, घिरनी का द्रव्यमान नगण्य मान लेते हैं, है ही नहीं ना के बराबर, तो ये घिरनी लटकी है इस डोरी से, तो इस डोरी में भी तो तनाव उत्पन्न होगा कैपिटल टी। तो अगर घिरनी सहित डोरी का तनाव पूछा जाए, घिरनी सहित डोरी का तनाव, तो क्या हो जाएगा टी डैश बराबर दुगुना हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2t अर्थात 2 और t का मान ये 2m1 m2 g अपान m1 प्लस m2, ये 2 दूना 4। तो ये न्यूमेरिकल में इन सूत्रों का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। घिरनी सहित अगर तनाव पूछा जाए तो 2 गुणा 2 यानी 4m1 m2 g बटे m1 प्लस m2, अगर डोरी का तनाव केवल पूछा जाए तो 2m1 m2 g बटे m1 प्लस m2, ये है आपका डेरिवेशन।